नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की हार के बाद कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में अभनपुर में आज से 29 जून तक तकरीबन 10 दिवसीय ये आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से हो रही है, जहां नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को जनसंपर्क और संगठन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन इस ट्रेनिंग से ठीक पहले सूबे की सियासत में बयानवीर हावी हो रहे हैं। बयानों के सिलसिले देखने को मिलने लगे हैं। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तीखा तंज कसा और राहुल गांधी को जोकर कह दिया, जिस पर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। अगर भाजपा अपने विधायक का इलाज नहीं कराएगी तो कांग्रेस खुद खर्चा वहन करके यानी खुद के खर्च पर उन्हें रांची भेजेगी। इतने लगातार सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और वार पलटवार इस पर देखने को मिल रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब कमर कसने की तैयारी में है। रायपुर के अभनपुर में 10 दिनों की पॉलिटिकल क्लास शुरू हो रही है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को जीत के मंत्र सिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस की इस पाठशाला के खुलने से पहले ही भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने मर्यादा की सीमा लांघते हुए तंज कस दिया, जिसके बाद दिल्ली तक हलचल मच गई है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से जोकर आएगा और अगले 10 दिनों तक सिर्फ मनोरंजन चलेगा। और अभी तो मौका आ रहा है, जोकर दिल्ली से आ रहे हैं, 10 दिन तक सर्कस चलेगा, सब आनंद लें, मनोरंजन करें। और क्या 20 से 29 जून तक कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देंगे टिप्स। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को सिखाएंगे जीत का मंत्र। जिला अध्यक्षों को संगठन संचालन की मिलेगी ट्रेनिंग। संगठन विस्तार, जनसंपर्क, सामाजिक रणनीति पर देंगे मार्गदर्शन। 21 जून को प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे राहुल गांधी। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया राहुल गांधी को जोकर। विधायक पुरंदर मिश्रा बोले दिल्ली से आएगा जोकर, 10 दिनों तक चलेगा मनोरंजन। कांग्रेस बोली विधायक पुरंदर मिश्रा के इलाज के लिए पैसों से करेंगे मदद। उधर भाजपा के इस जोकर वाले बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब कांग्रेस ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए विधायक पुरंदर मिश्रा को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। कांग्रेस का कहना है पुरंदर मिश्रा को मानसिक इलाज की जरूरत है। भाजपा इलाज नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी उन्हें रांची में इलाज के लिए भेजेगी। जो भाषा का प्रयोग की है, जिस तरह शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि पुरंदर मिश्रा जी को मानसिक इलाज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उनको मानसिक इलाज करा दे। अगर नहीं करा पाएगी तो बता दे, कांग्रेस पार्टी उनकी मानसिक इलाज कराने के लिए झारखंड के रांची भेजने को तैयार। छत्तीसगढ़ में चुनावी हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीतिक पाठशाला शुरू कर रही है, लेकिन इस पर छिड़ी जुबानी जंग ने सूबे के सियासी स्तर को बेहद नीचे गिरा दिया है। लोकतंत्र में वैचारिक घेराबंदी जायज है, लेकिन देश के बड़े नेताओं के लिए जोकर जैसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल और बदले में मानसिक इलाज जैसे तीखे पलटवार किसी भी दल की परिपक्वता नहीं दिखाते। अभनपुर के शिविर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष क्या सीखेंगे, ये बात की बात है। लेकिन इस बेलगाम बयानबाजी के साथ ये सवाल पैदा हो गया है कि मर्यादा को ताक पर रखकर लड़ा जा रहा सियासी मुकाबला आखिर किस स्तर पर पहुंच चुका है। बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और सियासत में कई चीजों को लेकर बहस कोई आम बात नहीं है। पहले भी बहस होती है, सियासत गर्माती है, लेकिन जब बात शब्दों की आती है, मर्यादा की आती है, तो कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वात्सल मूर्ति जुड़ गए हैं। वात्सल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे अभय नारायण राय साहब। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और रायपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वात्सल जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा। सबसे पहले आपका खुद का स्टैंड इस पर क्या है, और क्या जो पुरंदर मिश्रा जी का बयान है, क्या उसको डिफेंड किया जाएगा, जायज बताया जाएगा, या सिर्फ यहां वहां की बात न करके उसको भी गलत बताया जाएगा? क्योंकि पहली बार ये नहीं हो रहा है। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बयान होते हैं तो इस पर निश्चित तौर पर स्वाभाविक भी होता है कि आक्रोश दिखाई देता है। इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है वात्सल जी?
देखिए ऋषभ जी, मेरा क्या स्टैंड है, माननीय विधायक जी ने क्या कहा, ये चीजें बाद में मैटर करती हैं। आज हम 20 जून में हैं ऋषभ जी, और आज से ठीक एक महीने पहले, ठीक 30 दिन पहले 20 मई को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जिन माननीय नेता प्रतिपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी को देश का गद्दार घोषित कर दिया था। ठीक 30 दिन पहले की बात है। वो कितने मायने रखती है? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता प्रधानमंत्री को गद्दार कहे जाने पर सहमत है क्या? 2019 में उन्होंने उन्हें चोर कह दिया, 2016 में खून का दलाल कह दिया। हमारे सेना से जो शूरवीर सेना है, जो दिवंगत हुए थे, उनकी दलाली कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा जवाब दे दिया। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है ऋषभ जी, मेरा सवाल आपसे भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी है। बिल्कुल वास्तव जी, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर कुछ कहा जाता है तो जो प्रतिक्रिया आपकी होती है, जो आक्रोश बीजेपी में होता है, वो स्वाभाविक होता है, होना चाहिए, क्योंकि मर्यादा तार तार होती तो होना भी चाहिए। लेकिन वही गलती आपके नेता कर रहे हैं, फिर इसको क्या जायज बताया जाएगा या कुछ एक्शन की बात भी होगी? क्या कहा जा सकता है बताइए ना। मेरा ये सवाल है, क्या कोई भी सभ्य आदमी, क्या कोई भी ऐसा आदमी जो दिमागी तौर पर संतुलित हो, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है क्या? और विकास उपाध्याय जी ने हमारे विधायक को रांची भेजने की बात की, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहां भेजेंगे आप? पुरंदर मिश्रा के बयान जो है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण चर्चा इस पर होगी। अभय नारायण जी, क्विक रिएक्शन आपका। अपने ठीक है वात्सल जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, कंप्लीट, आप 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाहता हूं ऋषभ जी, सार्वजनिक जीवन में चाहे मैं हूं, अभय नारायण जी हो, या माननीय राहुल गांधी जी हो, या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हम सभी अपनी इज्जत अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने बयानों से कमाते हैं। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता, देखिए मैं छोटा आदमी हूं, मैं क्या कहता हूं वो इररिलेवेंट है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता ऋषभ जी, मगर कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता सोनिया गांधी जी ने 2008 में शुरुआत की थी खून का दलाल कहकर। नहीं ठीक है, लेकिन बात यही है ना, बड़ा नेता क्या कहता है वो, ठीक है, लेकिन बात ये भी आती है ऋषभ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में से किसी एक विधानसभा के विधायक ने क्या कहा, वो बड़ा मुद्दा बनता है। मगर कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री को चोर कह देता है, देश का गद्दार कह देता है, सांप कह देता है, नपुंसक कह देता है। ठीक है, देखिए बड़ा मुद्दा नहीं, ठीक है। अभय नारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब इन बातों का जिक्र भी होता है। जब इस तरह के बयान आते हैं तो आपके तमाम नेताओं की पूरी सूची तैयार होती है कि क्या क्या कब कब कहा गया। और साथ ही पुरंदर मिश्रा जी को लेकर बीजेपी अब ये कह रही है कि भाई साहब, बीजेपी में पहले, वो कांग्रेस में वो पहले रह चुके हैं, कांग्रेस को बेहतर तरीके से जानते हैं। इससे पहले हमारी जिन नेताओं से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हम ना इसका खंडन करते हैं ना समर्थन करते हैं, लेकिन पुरंदर मिश्रा जी कांग्रेस को जानते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं वो जाने। जी, पुरंदर मिश्रा दल बदलू नेता हैं, और अगर वो कांग्रेस को जानते, कांग्रेस के सिद्धांत को समझते, तो बीजेपी में जाते ही नहीं। उनको विधायक बनने की लालच था, और उनको एक ऐसी पार्टी मिल गई जिसमें नीति सिद्धांत का मतलब नहीं है, किसी भी व्यक्ति को लाओ और टिकट दे दो, इसलिए वहां चले गए, वहां टिकट मिल गया और विधायक बन गए। और विधायक बनने के बाद लगातार अमर्यादित बयान, अमर्यादित काम और अमर्यादित बोल उनके रहेंगे। 21 जून को राहुल जी छत्तीसगढ़ की धरती पे आ रहे हैं। 21 जून को नीट का एग्जाम हो रहा है। नीट का एग्जाम क्यों हो रहा है ये वात्सल जी नहीं बताएंगे। उनको सोनिया जी से लेकर राहुल जी तक के बयान याद आ गए। उन्होंने गद्दार क्यों कहा, उन्होंने चौकीदार चोर क्यों कहा, उन्होंने खून का दलाल क्यों कहा, इसमें राष्ट्रीय मीडिया पे बात हो चुकी है। वात्सल जी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। वात्सल जी को, लेकिन देखिए ना अभय नारायण जी, हमने बड़ी गंभीरता से इस बयान को लिया, हम बड़ा चिंतन करते हैं, क्योंकि सियासत में भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन फिर वहां से पलटवार भी आ जाता है। अभी आपके नेताओं को कह दिया गया, लेकिन इससे पहले आपके नेताओं की जरूरत थी। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए? कम से कम उन बड़े नेताओं का तो ख्याल रखा जाना चाहिए जो कांग्रेस के नेता भी, बड़े नेता होकर भी बीजेपी के बड़े नेताओं को जो बयान देते हैं। ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी में न नीति बची है, न नियत बची है, न सिद्धांत बचा है, न बोल बचा है। निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, कितनों का नाम लूंगा मैं, स्मृति ईरानी तो अभी लोग हो गई हैं, उनको इन लोगों ने छोड़ रखा था।
इस तरह ये लोग छोड़ रखे हैं, उसी की कड़ी पुरंदर मिश्रा बनने जा रहे हैं। ठीक है लेकिन अभय जी। पुरंदर मिश्रा भूल गए, एक मिनट में, एक सेकंड और अपनी बात कह लूं। कल 21 जून है, कल नीट का री एग्जाम हो रहा है, कल राहुल जी आ रहे हैं, नीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छत्तीसगढ़ में मांगा जाएगा, नीट पे चर्चा होगी, नीट पे बात होगी, तो एक नैरेटिव सेट करो, कोई चीज बोल दो, क्रिया प्रतिक्रिया और मीडिया में चर्चा होते रहे। महंगाई की चर्चा ना हो, बेरोजगारी की चर्चा ना हो, रोजगार की चर्चा ना हो, छत्तीसगढ़ के हालात की चर्चा ना हो, रेत माफिया की चर्चा ना हो, शराब माफिया की चर्चा ना हो, छत्तीसगढ़ सरकार की अराजकता की चर्चा ना हो, और हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति के बयान पे जिसके पास न नीति है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। किसी दल का है। ठीक है अभिनव जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जिस तरीके से बयान है के लिए कहीं भी जा सकता है। ठीक है अभिनव जी, आपका अपना तर्क है, लगातार आपके नेता भी यही कह रहे हैं कि जानबूझकर ये बयान दिया गया है, लेकिन जैसे कि आपने तमाम नाम बीजेपी के गिनाए हैं, ठीक उसी तरह बीजेपी के पास भी आपकी सूची है। सवाल मेरा यही रहेगा कि ये उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा कि इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए, और कोई देगा तो उस पर एक गंभीरता से एक्शन भी होना चाहिए। शिवम, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप इन बयानों के क्या सियासी मायने छत्तीसगढ़ में देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस इनमें कह रही है कि जानबूझकर ये बयान दिया गया है, तमाम मुद्दों को भटकाने की बात भी कही गई है, लेकिन मर्यादा की बात हमेशा होती है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी कई बार अगर ऐसे मामले सामने आए तो वो आक्रोश नजर आया। अगर केंद्र के आलाकमान को किसी नेता को बोल दिया गया तो छत्तीसगढ़ में भी आक्रोश बीजेपी हुई, लेकिन अब बीजेपी के नेता अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या सियासी मायने आप इसके देखते हैं? ऋषभ, देखिए 2 दिन पहले ही एक और बयान इसी तरीके से वायरल हुआ था, और वो बयान और किसी का नहीं था बल्कि कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का था। उन्होंने इस बात को कहा कि जब राहुल गांधी आएंगे तो शराब से उनका पैर धुलना चाहिए, और ठीक इसी के पलटवार में जो विपक्षी दल है वो इसी अंदाज में जाने के चक्कर में वो भी और इससे बढ़कर बयान दे देता है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी बोलते हैं कि अफीम खाकर के ऐसा बयान देते हैं। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव सेट करने का दौर है वो आज की राजनीति में ज्यादा देखा जाता है। सबसे पहले अगर प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो एक प्रशिक्षण शिविर को लेकर के रूपरेखा पिछले 15-20 दिनों से चल रही है। अभनपुर तय हुआ, अभनपुर में कार्यक्रम होना था, वहां तय हुआ कैसे पूरी रूपरेखा होगी, इसको लेकर के चर्चा हुई। लेकिन जैसे ही ये बात सियासी गलियारों में आती है वैसे ही एक नैरेटिव सेट करने की बात शुरू हो जाती है। चाहे बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम हो या कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, एक नैरेटिव सेट करने के लिए ऋषभ इस तरीके की बयानबाजी जरूर सामने अब देखने को मिलने लगी है, जो कि सबसे बड़ा प्रश्न इस चीज में भी खड़ी करती है, इस चीज में भी उठाती है कि आखिर राजनीतिक शुचिता कहाँ गई। इसी चीज को लेकर के बीएस टीवी ने 2 दिन पहले भी डिबेट की थी, आज फिर से उसी तरफ चर्चा जारी है। बिल्कुल शिवम, शायद लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो कल्चर है राजनीति का, हम बहुत पहले से छत्तीसगढ़ में वो नहीं देखते हैं। कम से कम जितना हम लोगों ने जब से चर्चाएं देखने को शुरू की, छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत सभ्य नजर आती है, बहुत ज्यादा मर्यादा इसमें दिखाई देती है। ये बहुत कल्चर छत्तीसगढ़ का दिखाई नहीं देता है। ऋषभ, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है। ये शांत इतना है, ये इतने शालीन लोग हैं यहाँ के कि अगर आप किसी से मदद मांगने भी जाते हैं तो वो दिल खोल के मदद करता है। ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में शुरू से हैं और अभी भी हैं। लेकिन राजनीति जो है वो हर दिन एक नया पाठ सिखाती है, हर दिन एक नई बयानबाजी जो कि चर्चा का विषय बन जाती है। आज विधायक पुरंदर मिश्रा ने बयान दे दिया, लेकिन बयान पुरंदर मिश्रा ने दिया, लेकिन उसके साथ साथ अब प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताने लगे, उन्हें रांची भेजने की बात कर रहे हैं, और रांची में क्या है ये सब जानते हैं, वहां किस चीज का इलाज होता है ये भी सब जानते हैं। तो ऐसी राजनीतिक शुचिता वाले सवाल पर, ऐसे राजनीतिक शुचिता को लेकर के गंभीर सवाल के बीच में ऐसे बयान कहीं ना कहीं किस स्तर पर जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस चीज को जनता जरूर देखेगी। लेकिन तमाम चीजों को लेकर के राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि हमको आखिरी में जनता के बीच ही जाना है, भले ही नैरेटिव सेट करना हो। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आप शराब घोटाला ले लीजिए, आप बीजेपी का जमहूरी घोटाला ले लीजिए, आप कुछ भी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। फिर भी नेताओं को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, राजनीतिक सियासी तंज कसने के लिए ये जो पूरा शब्दों की जो सीमा है, जो मर्यादा है, जो राजनीतिक मर्यादा है, वो लांघ ही दे रहे हैं। ये लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, और ये पुरंदर मिश्रा का कोई पहला बयान नहीं है जो इस तरीके से चर्चा जिसपे हो रही है। इससे पहले भी कांग्रेस को रावण बता
चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, और कई तरह बयानों को तरह के लेके वो बयान लगातार पुरंदर चर्चाओं में मिश्रा रह देते चुके हैं, हैं। लेकिन वाकई हालांकि में बीजेपी ये अब समझना ये भी होगा कि सियासी रूप से अब इसके मायने क्या है कि वाकई में जानबूझकर ये बयान दिया गया है। क्योंकि वात्सल जी, मैं आपके पास आता हूं, ये जो अभय नारायण राय साहब कह रहे हैं कि ये बयान जो है, या फिर जो दीपक वैद्य साहब ने किया, कि सोच समझकर दिया गया है। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हो गया है आज से, और इसे लेकर कहा है कि रोजगार की बात करनी चाहिए, तमाम मुद्दों की जो समस्याएं छत्तीसगढ़ में उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बयानों को देखकर भ्रमित भी किया जाता है। और दूसरी बात यह भी कही गई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार अभी बैठक भी देखने को मिली है, तो इस तरह के बयान दे दीजिए, कांग्रेस के बुरा भला कह दीजिए, तो आपकी यहाँ पर पदोन्नति हो जाएगी। इस तरह के बयान भी कांग्रेस की ओर से देखने को मिले हैं। ऋषभ जी, प्रतिक्रिया होती ही है ऋषभ जी। मेरे पास अभी 90 गालियों की लिस्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री को कोई छत्तीसगढ़ के नेताओं ने नहीं दी है, राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेताओं ने दी है। पिछले 10 सालों में दी है 90 से ज्यादा बड़ी गालियां, बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रतिक्रिया हो ही जाती है, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो। अगर मेरी मां को कोई गाली दे, 1 बार दे, 5 बार दे, 10 बार दे, देखिए प्रतिक्रिया होती ही है, दर्द होता ही है। ये शुचिता होनी चाहिए राजनीति में। मगर इस गंदगी की शुरुआत, आप माने या ना माने, 2008 में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी। शुरुआत वहीं से हुई, 2008। आप उसके पहले की राजनीति देख लीजिएगा, जरा अपने नेताओं के भाषण लोकसभा में देख लो आप। 90 से ज्यादा गालियां अगर आप देश के सबसे बड़े नेता को देते हैं, सबसे मजबूत लोकतंत्र के सबसे ज्यादा समय तक सबसे मजबूती, जिन्हें जनता ने 140 करोड़ की जनता बार बार सेलेक्ट कर भेज रही है। भाई राहुल गांधी की तरह नहीं, जो 100 चुनाव जनता ने उन्हें हरा दिया। अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस में इतनी ही शुचिता होती तो लेकिन बात ये भी है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने अपने नाम गिना दीजिए, आपने बता दी कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए, कांग्रेस आपके नेताओं को कह रही है, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जिम्मेदारी ली जाएगी? अगर कोई ऐसे बयान देता है तो उस पर गंभीरता से एक्शन होना चाहिए, या एक्शन की बात होगी, इसकी जिम्मेदारी ली जाएगी। वात्सल मूर्ति जी, मैं यही कह रहा हूं कि जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, आपके पास एक सूची है कि कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देते हैं, या बड़ी सूची है, कांग्रेस के पास आपके नेताओं की सूची है, जिम्मेदारी कौन इसकी लेगा? और अगर कोई बयान देता है तो क्या आलाकमान कोई एक्शन लेगा? देखिए ऋषभ जी, अगर कोई बयान एक कार्यकर्ता के लेवल पर आता है, स्टेट के किसी नेता के लेवल पर आता है, तो ये पार्टी का बयान नहीं है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरे भी अंदर एक गुस्सा है, वो मेरा एक बयान कहा जा सकता है। मगर बात यहां है, जब आपके राष्ट्रीय लेवल के नेता, आपके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता, आपका नेता प्रतिपक्ष देश के प्रधानमंत्री को क्या कह रहा है, तो उनके जो कार्यकर्ता है उन पर आप क्या मैसेज भेज रहे हैं? भाई आप चोर कह रहे हैं, आप देश का गद्दार कह रहे हैं, आप सपोला कह रहे हैं, आप नपुंसक कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। क्या यह शोभा देता है क्या? ठीक है अभय नारायण साहब, इस पर एक रिएक्शन, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, फिर आप अगर अभी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फिर बयान पलटवार में भी देखने को मिलने लगे, या जो मानसिक रूप से बीमार, डिस्टर्ब बता के इलाज कराने की बात कही जा रही है, तो फिर इसको राजनीतिक सिलसिले में ले लिया जाता है कि ये चला आ रहा है, आप देंगे, फिर आपके यहाँ से भी पलटवार रहेगा, वहां से भी कुछ बातें कही जाएंगी, तो कहीं ना कहीं से इस पर रोक लगेगी, तो उम्मीद की जाएगी आप सवाल करने के हकदार रहेंगे कि हमको भी इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ऋषभ जी, कबीरदास जी ने कहा है, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द मरहम करे, एक शब्द करे घाव। हजारों साल पहले संतों महात्माओं ने हमको शिक्षा दी है, और ये भारतीय जनता पार्टी अपने को संत महात्माओं की पार्टी मानती है, और संसद में इनके बयान धर्म को लेकर, जाति को लेकर, गांधी परिवार को लेकर, नेहरू जी को लेकर मैं उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन विषय है आज छत्तीसगढ़ में राहुल जी का दौरा और पुरंदर मिश्रा के राज कश्यप जी का बयान। मैं बिल्कुल इस पक्षधर्मी हूं, अमर्यादित बातें नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं के बारे में हमको बोलने का हक नहीं है। राष्ट्रीय नेता को राष्ट्रीय नेता क्या बोलता है वो दिल्ली में समझा जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ में कुछ उचिता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है, चुनाव जीतने के लिए किसी को भी ले आते हैं, उनकी मानसिक स्थिति का सर्वेक्षण नहीं करते, उनके विचारों का सर्वेक्षण नहीं करते, वो पहले किस दल में थे, दल बदल करके क्यों आ रहे हैं, इसका सर्वेक्षण नहीं करते, और टिकट दे देते हैं, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो इनके लिए बोझ बन जाते हैं। तो मैं तो कहूंगा पुरंदर मिश्रा जी अपना बयान वापस लें, भारतीय जनता पार्टी निर्देशित करे, और मैं स्वागत करता हूं कि वात्सल जी ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, ये बयान होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्वीकार, ठीक है, व्यक्तिगत वो बयान बता रहे हैं के साथ किया।
ठीक है शिवम साथ है जी। उनके अंदर उन्होंने बताया। लेकिन राहुल जिन विषयों की चर्चा करने आ रहे हैं, डिबेट उन विषयों में होता तो ज्यादा अच्छा होता। नीट के एग्जाम पे होता, पेपर लीक पे होता, ठीक है। प्रधान के इस्तीफे पे होता, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के काम पे होता, बस्तर के ठीक है विकास शिवम, पे होता। ठीक है अभय जी आपके अपने तर्क है शिवम, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है प्रशिक्षण शिविर का, जो कांग्रेस मुद्दे उठाने की बात करती आई है या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या इस तरह के बयानों से भी चीजों को लेकर डाइवर्ट किया जा सकता है या उसके पीछे सियासी कुछ वजह इसकी हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सोच समझकर ये बयान दिया गया है, सोच समझकर बयान दिया गया ताकि उन मुद्दों का जिक्र ना हो जिनको लेकर हम उठाने वाले हैं, रोजगार की बात ना हो, तमाम घोटालों की बात ना हो, और उसको लेकर कांग्रेस जोर दे रही। निश्चित रूप से मुझसे पूछा आपने जी शिवम, मैं आपसे ये सवाल है। बिल्कुल ऋषभ, देखिए इस विषय पे या फिर इस पूरे बयान को लेकर के जो चर्चा हो रही है उसके पीछे जो पूरी भूमिका है वो प्रशिक्षण शिविर की है। और प्रशिक्षण शिविर का जब से ऐलान हुआ है, पहले ये फरवरी में होने वाला था, उसके बाद टलते टलते और पूरा दौरा कार्यक्रम निर्धारित होते होते पूरी रूपरेखा बनते हुए ये अब होने जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत भी है। तमाम जिलाध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे जो संगठन सृजन के जरिए पार्टी संगठन में आए हैं। उनको कई तरीके की टिप्स राहुल गांधी देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे, प्रियंका गांधी देंगी, सचिन राव देंगे। तो बड़े एक नेताओं की लिस्ट है। अगले 10 दिन तक कौन कौन कैसे कैसे टिप्स देगा। लेकिन जब जब राजनीति में या सियासी गलियारों में ऐसे बयान की चर्चा होती है तो उसका एक असर भी कार्यकर्ताओं पर या नेताओं पर जरूर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि जैसे जैसे प्रशिक्षण शिविर पास आते गया, या तो बीजेपी की बात कर ले तो तंज तीखे होते गए, तंज और कठोर होते गए। वो एक अलग प्लानिंग थी, वो एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी। लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस जो पिछले 10 दिनों से लगातार इस बात की तैयारी कर रही है, कई सारे मुद्दे जो बड़े मुद्दे थे उनको छोड़ करके और इस प्रशिक्षण शिविर को एक सफल बनाने की कोशिश कर रही है। उस बीच में ऐसा बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में इसकी चर्चा जरूर होगी। और प्रशिक्षण शिविर आने वाले 10 दिनों तक चलने वाला है। और आज जब सचिन पायलट मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी हैं, उसके बाद कल राहुल गांधी आएंगे, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एक बड़ी लिस्ट है नेताओं की जो टिप्स देने आएंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये पाठ भी पढ़ाना जरूरी है कार्यकर्ताओं को या जिला अध्यक्षों की कि इस तरीके की जब कोई मर्यादा लांघने वाले बयान है या फिर मर्यादा पार करने वाली सियासी रणनीति है तो उसका जवाब आखिर कैसे देना है, ताकि ये जो पूरा विषय छिड़ा हुआ है, जो एक राजनीतिक सुचिता को ठेंगा दिखाने वाला विषय है, वो सीधी पटरी पर आ सके। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति रही है, जिस तरीके से शांत और सौहार्द तरीके से यहाँ की पक्ष और विपक्ष के नेता विधानसभा में दिखाई देते हैं, उस तरीके की सियासत और उस तरीके की सियासी बयानबाजी जो कि एक्चुअल में लोगों के मुद्दों पर आधारित हो, लोगों के विषयों पर आधारित हो, ये कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और यही चीज बीजेपी को भी करनी पड़ेगी। बीजेपी हर महीने लगातार बैठक भी करती है, कार्यशाला भी करती है। तो ऐसे लेक्चर या ऐसे सियासी गुण उनको भी सिखाने चाहिए ताकि दोनों ही तरफ से इस तरीके की बयानबाजी ना हो, कोई किसी को जोकर ना बताए, कोई किसी को बिल्कुल ठीक आपने कहा वाकई में। और अगर कोई जिस तरीके से सियासी मुद्दों की बात अगर हो तो अगर जो जनता के हित के मुद्दे हो तो वाकई में कुछ साथ निकलता है। वात्सल जी, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, फिर देखिए ना, ये डिबेट भी इसी विषय पर रखी गई, चर्चा भी इसकी होगी और प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस का अपना एक शिविर है। लेकिन अगर ये बयान ना दिए जाएं तो फिर बेहतर है कि जनता की बात, जो राजनीति की बात होती है, उन मुद्दों पर बातचीत होगी, जनता के हित में कुछ चर्चा होगी, चर्चा से कुछ निकलेगा। लेकिन इन मसलों को कुछ वो नहीं है, अंत नहीं है। जितनी भी चर्चा की जाए वहां से पलट बार आएंगे, वो फिर से हमला किया जाएगा, लेकिन कुछ का निकलने वाला नहीं है। ऋषभ जी, ये जोकर वाले बयान पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर हाँ ये जरूर बोलूंगा, जैसा शिवम जी ने बताया कि कांग्रेस के सभी नेता आएंगे और हर नेता अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से अपने जिलाध्यक्षों को टिप्स देगा। इन्होंने टिप्स की बात की, तो ये एक बहुत बड़ा जोक जरूर हो रहा है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ। राहुल गांधी जी अगर आ रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा, भाई राहुल गांधी जी तो चुनाव हारने में एक्सपर्ट है, उनका सैकड़ा अभी कंप्लीट होने जा रहा है, और शिवम जी ने टिप्स देने की बात की, तो ये जोकर तो नहीं कहूंगा मगर बहुत बड़ा जोक जरूर हो रहा है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और वो चुनाव हारने पर, शायद चुनाव हारने पर जिलाध्यक्षों को टिप्स देने वाले हैं। ठीक है अभय नारायण जी, इस पर तो सवाल पहले भी उठते रहे हैं, और क्योंकि जो प्रशिक्षण देने आ रहे हैं कोई बड़ी उपलब्धि हाथ में नहीं रही है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ही आपको सफलता मिलती रही। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, राहुल जी आज युवा आइकॉन भी हैं,
राहुल जी ने पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा की है और सभी प्रदेशों में जा रही है। सत्ता और विपक्ष की बात तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज यहाँ तक 240 सीट तक पहुंची है। तो भारतीय जनता पार्टी के वो दिन भी थे, तब हमने मजाक नहीं उड़ाए, तब हमने अटल बिहारी आडवाणी जी का सम्मान किया। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान होता है, स्वयं चुनाव हारते थे। ठीक है अभी नारायण साहब, आपके अपने तर्क सब समय पूरा हो गया, चर्चा को यहीं रोकना होगा। इस पर और चर्चा आगे हो सकती है, लेकिन तमाम ये सवाल रहेंगे कि राजनीति में भाषा का, मर्यादा का ख्याल रखा जाए। प्रशिक्षण शिविर को अपने तर्क आपके हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है। चर्चा हो सकती है। बहुत शुक्रिया वात्सल जी, बहुत शुक्रिया शिवम आपका, बहुत शुक्रिया अभय जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सियासी वार पलटवार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को जोकर बताया गया, उसके पास से सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस इस पर कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए और ये सियासी मर्यादा को भी तार तार करता है। बीजेपी के अपने तर्क है कि पहले भी ऐसे कांग्रेस ने बयान दिए हैं और लगातार इस तरह के बयान ठीक नहीं है। चर्चा इस पर लगातार जारी है। फिलहाल इस में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।